हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, और जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चंस करे उससे पहले थ्योरी आप लोगों को जरूर पढ़ कर आनी चाहिए। अगर आप लोगों की थ्योरी पढ़ी हुई नहीं रहेगी तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार हूँ भाई मैं। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये हम लोगों ने प्रूव नहीं किया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो चीज मैं पढ़ाने की कोशिश करूं उसको सीखने की आप लोग कोशिश करना। उसके बाद एक एक पॉइंट कभी कभार मैं आपको बताता रहूंगा। 90% के अप्रोक्स में थ्योरी कंप्लीट करवा चुका हूं। जो भी थ्योरी अपने पास बचेगी उसको साथ साथ मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। वो चिंता मेरी है, आप उस चीज की चिंता खुद से मत कर लेना घर पर बैठकर। यदि कभी भी मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक छोटी सी बात बताइए। कभी भी अगर अपने पास ऐसा है कि आपको पता है क्या, हाँ और ना बोलते रहना भाई। ये एक पॉइंट मैं आपको करवाता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाने की आपको शुरुआत कर दूंगा। ये एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, और ये अगर कभी भी डी है, और ये लाइन इसके अगर पैरेलल है, ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो अब याद कर लो। कभी भी ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो हम लोग सिमिलरिटी से क्यों लिखते हैं ये चीज भी मैं बता चुका हूं। लेकिन किसी बच्चे ने ज्योमेट्री अगर नहीं पढ़ी तो अब आप लोग याद कर लो कि हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? थेल्स थ्योरम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं, एक तो ये वाला पॉइंट, और दूसरा मुझे उम्मीद है आपने किसी टाइम में पढ़ा होगा कि दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट अलग अलग रेडियस के हैं, ये रेडियस सेम नहीं है, ध्यान रखना। तो इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है यहां से यहां तक, इसकी जो लेंथ होती है, एक की रेडियस अगर R1 है और एक की रेडियस अगर R2 है, तो इसकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो अपने पास होगी 2√R1 R2। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये जो अपने पास होती है ये अपने पास होगी 2√R1 R2। मान लीजिए अपने पास इसकी जो रेडियस है वो अपने पास R1 है। ध्यान से सुनना, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस अपने पास R2 है, और इसकी रेडियस जो है वो अपने पास R3 है। ये जो रेडियस हैं ये अपने पास दी हुई है R1 R2 और R3। ऐसा आप लोग ध्यान रखना, ऐसा आप लोग याद रखना। ये जो रेडियस है अपने पास R1 है सबसे पहले, दूसरे की जो रेडियस है वो अपने पास R2 है। ये इतनी चीजें हम लोगों को गिवन है, ये चीज हम लोगों को दी हुई है, ये R3। और क्या आप लोगों को याद है क्या कि यहाँ पर R2 जो होता है, R2 जो होता है वो बराबर होता है किसके? R1 × R3 के रूट के बराबर होता है। ऐसी चीज मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री में समझाई थी, प्रूफ नहीं की थी वो अलग बात है, लेकिन समझाई थी। एक बार बताओ क्या याद है क्या? साथ ही सारे लोग याद रखना, एक जो 21 तारीख थी, 21 फरवरी, उसको मैंने छुट्टी ली थी। तो जिस दिन की क्लास में छुट्टी लूंगा वो संडे को शिफ्ट हो जाती है अपने आप। अपने आप तो नियति में ही करता हूं। तो ध्यान रखना, कल मॉर्निंग में 9 बजे क्लास है। ये आप मॉर्निंग में ही क्लास हम लोग लेंगे, शाम को आप लोग फ्री रहना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, सारे लोग मिलकर बताओ, क्या वो 2√R1 R2 होगी? क्या मैंने सही लिखा है क्या? ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√R1 R2 होगी, और आगे वाली ये लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये 2√R2 R3 होगी। हाँ ना भाई, आप लोग बोलते रहा करो, उससे मुझे पता लगता है कि क्लास स्मूथ चल रही है, और हाँ आपको समझ में भी आ रहा है। ये चीजें वहीं से मुझे पता लगेगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सभी को समझ में आ गया? एक बच्चा रानी मैम के लिए क्या लिख रहा है भाई? यूट्यूब है क्या? क्या कार्तिक, कैसे हो गया भाई? पूरी सोचना दो डिटेल में। मैंने अभी बात की नहीं रानी मैम से, मैं भी कर लूंगा वैसे तो बात, लेकिन फिर भी बता दो सूचना कि क्या हुआ उनको। कल शाम से हुआ है क्या? देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करो। यहां पर सीखना, आप लोग सीखना। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए आप लोग। ठीक है, मुझे मैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आप अपने चैनल का ध्यान रखना ना?
लास्ट में यही कहना चाह रहे हो या कुछ और चाह रहे हो? क्या क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मुझे ये बताओ। ध्यान से सुनिए आप लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए, मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रटवा चुका हूं पहले की चीजें। मुझे एक बात बताना, आप लोग सारे लोग मिलकर देखना। मुझे बताओ, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, और ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। जब भी अपने पास ये कोण 90 डिग्री हो, क्योंकि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से आगे अगर बढ़ाओगे तो बनना तो ये ट्रायंगल ही है। इसको आगे की तरफ अगर बढ़ाओगे, इसको भी आगे की तरफ अगर बढ़ाते हो, तो बनना तो ये अपने पास एक ट्रायंगल ही है यहां से। और जब भी लाइन अपने पास पैरेलल हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि मैं लिख सकता हूं क्या यहां से। सारे लोग मिलकर मुझे बताना, दूसरी चीजें छोड़कर। एक बार मैंने हमेशा कहा, पहले 1 घंटे पढ़ाई पर ही ध्यान रखा करो कंप्लीट, उसके बाद दूसरी चीजों पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, गहन विचार करेंगे। मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि यहां से यहां तक साइड 2√R1R2, और ये जो साइड है अपने पास, या अपने पास 2√R2R3, क्या फ्रैक्शन का अपने पास जो रेशियो होगा R2R3 बराबर, मुझे बताइए लिखा जा सकता है क्या, इस ट्रायंगल की साइड जो होगी वो R1+R2 होगी यहां से यहां तक। ये जो साइड अपने पास है वो हम लोग लिख सकते हैं R1+R2 होगी। और आगे वाला जो अपने पास है, जब भी लाइन पैरेलल हो जाए, ध्यान रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही लाइन पैरेलल होती है। और जैसे ही लाइन पैरेलल हो गई, मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, R1+R2 बराबर +R2, और अपॉन में R2+R3, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ये बताओ। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। नीलम आप समझना, मैं फिर बताता हूं। जब भी ये लाइन अपने पास पैरेलल हो, ध्यान रखना, इसको आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये मान लो यहां पर इस चीज को ऐसा आप लोग मान लीजिए, मान लो ये दो लाइन पैरेलल हो, इसको एक बार रट लो आप। जैसे ही अपने पास यहां से यहां तक अगर मान लो ये नीचे वाला बी है, ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है, तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं एक्स अपॉन बी बराबर वाई अपॉन डी, ऐसा लिखा जा सकता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला तो हमें ज्योमेट्री से पहले याद है। इसकी रेडियस R1 और R2 है, तो इसको यहां से यहां तक लिख दिया 2√R1R2। ये R2 और R3 था, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ ये लिख दिया। लाइन अपने पास पैरेलल हो गई। जैसे ही लाइन पैरेलल हुई, पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, थोड़ी ज्योमेट्री में लगा रहा हूं, तो R1+R2, और यहां से ये दूरी तो R2 है और ये दूरी अपने पास R3 है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी अब की बार, ये होगी R2+R3। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए, अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये बताइए, रूट में ध्यान से समझना इस चीज को। मुझे ये बताओ, रूट में यहां भी R2 है और रूट में यहां भी R2 है, क्या दोनों कट जाएंगे क्या? यहां पर भी रूट में R2 है, इधर भी रूट में R2 है, क्या दोनों अपने पास कट जाएंगे क्या? आप कहोगे कि हाँ, हमारे पास दोनों कट जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर स्क्वायर करोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा, तो इधर स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे सर R1/R3 बचेगा। रेड से ठीक से नहीं दिख रहा, अब की बार नहीं लिखूंगा भाई रेड से। ये अपने पास बराबर जो होगा, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूं, R2 से R2 काट दिया है मैंने। इसके बाद में इसका स्क्वायर करूं तो ये होगा R1² प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2√R1R2। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपके लिए ये चीज एक बार प्रूव करना चाह रहा हूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े कि ये कहां से आया। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। नीचे वाले का स्क्वायर अगर करोगे तो R2² प्लस R3² प्लस अपने पास यहां से, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसके बाद सोल्व तो आप लोग कर लोगे, इस चीज से आएगा। मुझे सोल्व नहीं करवाना चाहिए, फिर भी मैं सोल्व कर रहा हूं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका यहां इंटू करोगे तो R1 × R2², ये अपने पास बनेगा। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, R1 × R3², और प्लस अपने पास 2R1 R2 R3, ये बन जाएगा R1 R2 R3। इसका यहां इंटू करोगे तो R1² × R3 प्लस अपने पास R2² × R3 प्लस अपने पास इंटू करोगे तो 2√R1 R2 और R3 अपने पास बन जाएगा। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, 2√R1 R2 R3 से 2√R1 R2 R3 कट गया, बोलो ठीक है क्या? इसको उठाकर अगर आप लोग इस साइड लाओगे, इस चीज को उठाकर इस साइड लाओगे, और R2² अगर आप लोग कॉमन ले लो इन दोनों में से, R2 जो का स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा R1 - R3। और इसको उठाकर अगर आप लोग आगे लेकर जाते हो, इस चीज को उठाकर, ये वाला जो सिस्टम है यहां पर, ये वाला, इसको आगे लेकर जाओगे तो दोनों जगह से R1 × R3 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा R1, और ये माइनस आएगा, यहां पर बचेगा R3। इससे अपने पास ये कट जाएगा, R1 × R3 से ये अपने पास कट जाएगा। और मुझे ये बताइए, R2² बराबर
क्या अपने पास R1 इंटू R3 कैसे आ गया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? चाहो दोनों तरफ रूट ले लो, ऐसे अपने पास आता है। ये चीज आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। जो भी बच्चे को कम समझ में आया, एक या दो जैसे राहुल है या एक दो बच्चे और हो सकते हैं, आप लोग इसको वापस देखकर समझने की कोशिश करना। यहां सिर्फ ये याद करना है कि ऐसा होता है, बस ये चीज याद होनी चाहिए। कहां से आया नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, ये चीज याद कर लेना। मैं यहां पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक फ्रेज पेज पर आपके लिए आ गया हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को चाहिए कि सर क्या था वो वापस दिखाओ, मैं वापस आपको दिखा दूंगा। लेकिन जो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं आज की क्लास में, जिसके लिए मैं आपके लिए यहां पर आया हूं, उस चीज को एक बार आप लोग समझना कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं। थोड़ी थोड़ी थ्योरी हम लोग डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहेंगे, जिससे आप लोगों को ये चीजें समझ में आती रहें। यहाँ पर एक सर्किल अपने पास पहला ये है, दूसरा सर्किल जो है अपने पास ये रहा, इस प्रकार से है। ये अपने पास 2 नंबर सर्किल है, ये अपने पास 3 नंबर सर्किल है, ये अपने पास 4 नंबर सर्किल है, ये अपने पास 5 नंबर सर्किल है। ठीक है ना? वो हम लोगों से कहेगा, वो ये कहेगा कि ये जो सर्किल है ना, इसकी रेडियस, ध्यान से सुनना, ध्यान देना आप लोग, इसकी जो रेडियस है अपने पास, वो अगर 16 है, ध्यान से समझना, इसकी जो रेडियस है वो अपने पास 16 दी हुई है, इसकी जो रेडियस है वो 16 है, देखिए इसकी रेडियस 16 है, और इसकी जो रेडियस है वो अपने पास 81 है। इसकी रेडियस जो है वो अपने पास 81 है। देन आप लोग बताइए कि इस वाले की, ग्रीन वाले की रेडियस क्या होगी, ये बात मुझे बताओ आप लोग। ग्रीन वाले की रेडियस हम लोगों से पूछ लेगा कि बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, या ब्लू वाले की रेडियस क्या होगी। या ये ऑरेंज वाला जो है इसकी रेडियस क्या होगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए, ये आप लोग छोड़िए 16, ये मैं बाद में वापस बनाता हूं, इसको आप लोग छोड़ो, और मुझे बताओ इसकी रेडियस R1 है, ये इसकी रेडियस मैंने R1 मान ली है। इसकी जो रेडियस है दूसरे वाले की, इसकी रेडियस मैं R2 मान लेता हूं। ग्रीन वाले की जो रेडियस है वो मैं R3 मान लेता हूं। तो पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग, सब लोग देखकर कॉन्सेप्ट समझना भाई, बाद में मैं चीजें तो समझा ही दूंगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। कॉन्सेप्ट आप लोग समझना, मुझे इतनी सी बात आप लोग बताने की कोशिश करो कि यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं क्या, पिछले एग्जाम्पल से इस चीज को क्या मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या कि R2 अपॉन R1 बराबर होगा R3 अपॉन R2 के। बोलिए ये लिखा जा सकता है क्या? यहां से एक R2 तो मैं यहीं रख लूं, और एक R1 को नीचे ले जाऊं, और एक R2 को इसके नीचे ले जाऊं, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। राहुल भाई ये याद करना है, और इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से फर्स्ट सेकंड से क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि R2 अपॉन R1 बराबर अपने पास होगा किसके, R3 अपॉन R2 के बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं क्या? और सेम कॉन्सेप्ट अगर इन दोनों में लगा दें तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि R4 अपॉन R3, R3 अपॉन R2, इन दोनों में अगर मैं लगा दूं, इसमें सेम कॉन्सेप्ट इनमें अगर मैं लगा दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि R3 अपॉन अपने पास यहां पर R3 अपॉन R2 बराबर होगा R4 अपॉन R3 के। क्या ये चीज लिखी जा सकती है? क्या मुझे बताओ एक बार। अगर पहले दो में लगा दिया तो ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको R4 अपॉन R3, और सेम कॉन्सेप्ट अगर इसमें लगा दें, इस वाले में लगा दें, इस वाले में लगा दें, इस वाले में लगा दें, तो क्या लिख सकते हैं कि R4 अपॉन R3 बराबर अपने पास जो होगा वो R5 अपॉन R4 होगा। बोलिए लिखा जा सकता है क्या? तो बराबर में R4 अपॉन R3 के बराबर में क्या R5 अपॉन R4 भी लिखा जा सकता है क्या? एक बार आपको समझाने के लिए इसके बराबर में मैं के मान लेता हूं, के अल्फा बीटा गामा, कुछ भी आप लोग मान सकते हो, ओमिक्रॉन डेल्टा सी, कुछ भी जो आपका मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। अब यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि यहां पर अपने पास जो वैल्यू होगी R3 का, जो देखिए अपने पास R3 का जो मान होगा वो अपने पास होगा के स्क्वायर इंटू R1। अगर कभी भी इसकी वैल्यू निकालने तो पहले के का मान निकालिए, और अपने पास इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने पास ये होगी। अगर के का मान कभी भी आपको निकालना है तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, याद रखना R2 अपॉन R3, R2 अपॉन R1, अगर दो का गैप है तो वो तो के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। R2 अपॉन R1 तो अपने पास के बराबर है, लेकिन हमेशा आप लोग, ये क्या हुआ भाई, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, खुद ही भाग रहा है, तो ऐसे क्यों डर रहे हो भाई।
देखिए, आप लोग मुझे ये बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अपने पास ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ R3 अपॉन R2 मतलब एक ही सर्किल का गैप है, एक R2 है, अगला R3 है, तो ये तो K के बराबर होगा। लेकिन कभी भी अगर हमारे पास 2 का गैप आ जाए, जैसे कहीं भी लिखा हुआ हो, ये फिर गया यार, रुक जा भाई एक जगह। देखिए, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि R3 अपॉन R1 किसके बराबर होगा, ये याद रखना K स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा, कोई बच्चा समझना चाहता है तो मैं समझा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ये चीजें आपकी रटी भी होनी चाहिए कि R4 अपॉन R1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 का गैप है तो K क्यूब के बराबर होगा। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि R5 अपॉन R4 जो होगा, R5 अपॉन R1 अगर 4 का गैप है अपने पास, तो ये किसके बराबर होता है, K की पावर 4 के बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब अपने पास ऐसा होगा कि कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये कैसे है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, फिर तो हम लोग समझ जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा, मैं इन दोनों से बताइए सारे लोग मिलकर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां से R2 बराबर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, R2 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, K इंटू R1। ध्यान से सुनिए, बताइए K इंटू R1 हम लोग लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो। और मुझे ये बताइए R3 बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, यहां से फर्स्ट और लास्ट से R3 बराबर मुझे बताइए सारे लोग मिलकर, R3 बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप लोग कहोगे सर R3 बराबर K इंटू R2 हम लोग लिख सकते हैं। और मुझे बताइए यहां से क्या R2 का मान आप लोग पुट कर लोगे क्या, यहां से R2 की वैल्यू, R3 तो ठीक है, K भी ठीक है, मुझे ये बताइए R2 की जगह यहां से वैल्यू पुट करोगे तो क्या K इंटू R1 होगा क्या, ओनली R2 की जगह, तो यहां पर R3 अपॉन R1 बराबर, R3 अपॉन R1 बराबर क्या अपने पास K स्क्वायर बचा रह गया। कैसे हम लोगों ने लिख लिया, बोलो समझ पाए हो क्या। यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं, मुझे बताओ इन दोनों से आप लोग अगर समझ पा रहे हो अच्छे से, तो इन दोनों से बताओ क्या लिख सकते हो, तो आप लोग कहोगे सर इन दोनों से मैं लिख सकता हूं R4 बराबर K इंटू मैं R3 लिख सकता हूं। और मुझे बताइए यहां से R3 का मान क्या लिखोगे आप, यहां से ये जो कॉन्सेप्ट है यहां से R3 की वैल्यू, क्योंकि मुझे R1 लेकर आना है, तो मुझे ये बताइए R3 की जगह आप लोग क्या लिखोगे, K तो ठीक है, R3 की जगह क्या आप लोग K स्क्वायर इंटू R1 लिखोगे क्या, अगर मुझे R1 में लेकर आना है तो R4 अपॉन अपने पास यहां से R4 अपॉन अपने पास R1 बराबर K का क्यूब बन गया। क्या अब तो सारे लोग खुद ही समझ पाए हो क्या। तो यहां से मैं बताना ये चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, जो क्वेश्चन बनता है उसमें किसी भी दो की रेडियस देगा, जो क्वेश्चन बनता है उसमें किसी भी दो की रेडियस देगा और बचे हुए की रेडियस हम लोगों से पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि एसएससी जरूर पूछेगा कभी ना कभी, मुझे नहीं पता। यहां पर अपने पास ये इसकी वैल्यू जैसे दे दी अपने पास 16 और इसकी वैल्यू अपने पास दे दी है, ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, ये यहां से क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। और हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, उन संभावनाओं पर विचार करते हुए कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके लिए फिर हम लोग, ये क्वेश्चन पूछ चुका है भाई 2 बार, तो यहां पर ध्यान रखना है 16 है और ये अपने पास अगर 81 है, तो मुझे बताइए इसमें इसका भाग दोगे तो क्या इसमें इसका भाग दोगे तो के का मान पहले आपको निकालना है, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो क्या के की पावर 4 बराबर क्या मैं 81 अपॉन 16 लिख सकता हूं, बोलिए एकदम ठीक है क्या। और यहां से के का मान जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/2 अपने पास आ जाएगा और 3/2 यहां पर अपने पास ये रहा। ये मुझे बताइए इस प्रकार से अगर एक बार आपको समझ में आ गया है, के का मान तो कोई सा भी निकाल सकते हो, अब यहां से किसी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू चाहिए वो निकाल लो। जैसे 2 की वैल्यू चाहिए आपको तो 2 की वैल्यू चाहिए, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। R3 बराबर R2 बराबर अपने पास होगा K इंटू R1 और अपने पास R1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 16, तो R2 का मान कितना होगा, K का मान 3/2 है और R1 का मान कितना होगा 16, तो मुझे बताइए 2 से कट गया 8 बार और अपना आंसर 24 आ गया है। बोलो समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे सोल्व कर लिया। अब कोई सा भी पूछ ले, अगर R1 अपने पास है, कोई सा भी एसएससी कॉम्बेट या क्या नाम है आपका, फिर समझना भाई, इस फॉर्मूले में R5 दिया हुआ है, R5 दिया हुआ है 81, R1 दिया हुआ है 16, तो पहले क्या K का मान निकाल लोगे क्या। जैसे ही K का मान आ गया भाई, तो अपने पास यहां पर R3 अगर निकालना है तो R3 बराबर होता है K स्क्वायर इंटू R1, K स्क्वायर इंटू R1। तो R3 की वैल्यू अगर निकालनी है तो K का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो इसका स्क्वायर अपने पास हुआ 9/4 और R1 की वैल्यू अपने पास 16 है, सोल्व करने पर 36 आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या। यहां पर कोई सा भी एक बार के का मान अगर आ जाए तो कोई सी भी रेडियस आप लोगों से पूछ सकता है। मान लो R4 अगर पूछे तो के की पावर 3 इंटू R1, इन दोनों की वैल्यू, इसका मान भी है के का मान, R1 का मान भी है, तो क्या R4 की वैल्यू 54 आप लोग खुद कर लोगे क्या। रवि स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो, मुझे यार नहीं पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए यहां पर आता हूं, मेरे लिए क्लास में एक इधर से सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, एंड यहां से दबाओ, ये स्टार्ट बटन दबाओ और क्लास मेरी शुरू हो जाती है। अगर आप फैकल्टी की तरफ देखना चाहते हो कि क्या दिखता है आपको, तो मेरे पास ये कैसे दिखाऊं मैं, मोबाइल में तो दिखेगा नहीं, इसमें नहीं दिखेगा आपको, इसमें भी नहीं दिखेगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता स्क्रीनशॉट,
ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा था मैं, लेकिन स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंचेगा कैसे? देखो, मैं सिर्फ इसको स्टार्ट करता हूं और बात खत्म, इतना ही है मेरे पास। बाद में भेजता हूं मैं आपको, थोड़ी देर बाद। देखिए, ध्यान से समझिए आप लोग, ध्यान से समझिए। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, एक पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूं। ये जो क्वेश्चन बनता है ना, अब ये इस प्रकार से बनता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में 5 ट्रायंगल हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में 5 सर्किल हैं अपने पास। एक यहां पर अपने पास सर्किल दे देगा इस प्रकार से, ये सर्किल बना देगा। देखो ना ना, वो कवर ही लगवा रखा है भाई, ओनली कवर लगा रखा है मेरे दोस्त। सिर्फ मुझे कवर ही लगाना पसंद है, वो और कुछ है नहीं। कवर इस टाइप का लगा लेता हूँ, आप लोग भी ऐसे आराम से कवर लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये सर्किल अपने पास बनाएगा इस प्रकार से। बोलिए ठीक है क्या? 5 सर्किल अपने पास बनाएगा, तो इस सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है। सर्किल आप लोग घर पर बैठकर बना लेना भाई, ये मुझसे थोड़े ठीक से बन नहीं रहे, बिना मतलब मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? 8:15 पर संदीप, हाँ उस पर डेली क्लास होती है। हाँ, नोकिया 3310 ही था। ध्यान से सुनिए आप लोग, मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, क्या अपने पास ऐसा, ध्यान से सुनना, क्या सेम क्वेश्चन अपने पास इसमें बन सकता है क्या? देखो कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्या सेम क्वेश्चन अपने पास इस कॉन्सेप्ट पर भी बनता है क्या? यहां से यहां पर अपने पास ऐसा, इसके अंदर आपने स्फेयर रख दिए, गोले रख दिए, बात एक ही है। इसके अंदर की तरफ जो है, आपने मान लीजिए स्फेयर रख दिए हैं, गोले रख दिए हैं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है। एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कितने भी टाइप से क्वेश्चन फिर वो बना सकता है। ऐसे अपने पास कॉन्सेप्ट बाकी सेम ही रहता है, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर गोला बनेगा नहीं, ये अपने पास एक इस टाइप से बनेगा, लेकिन इसको समझ लेना कि एक टाइप का गोला ही है। आप लोग स्फेयर ही समझना, जो बढ़िया बनेगा नहीं मुझसे, छोटी जगह बच गई, लेकिन समझ लेना लास्ट में, ठीक है? तो 2D में और 3D में दोनों टाइप से क्वेश्चन बनता है। यहां स्फेयर नाम दे देगा, वही 3D को भी आप 2D में ही देखना शुरू करो। सेम कॉन्सेप्ट यही है जो मैं आपको पढ़ा कर आया हूं। इसको इधर मिला लोगे तो अपने पास आगे की तरफ बढ़ाओगे, तो भी एक अपने पास आगे की तरफ बढ़ाओगे तो यहां से ट्रायंगल बन जाएगा, और इधर से मिला दोगे तो इस चीज को वो कभी कभार ट्रायंगल बोलना भी शुरू कर सकता है। ये ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? तो क्या हम लोग शुरुआत करें? स्पेशल क्लास मंडे को होगी भाई, आज नहीं ले पाया था। स्पेशल जो क्लास है वो मंडे को मैं लगाऊंगा। मैंने कहा कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है वो अपने पास ऐसा होना चाहिए इस प्रकार से। सर आप पुतिन से बात कर लो भाई, यूक्रेन खत्म करने के लिए अपने बहुत सारे सैनिकों को भेज रहे हैं। यार जितेंद्र, मैं तो ये पुतिन साहब से कहां से बात कर लूं, तो बताओ। मेरा बस चलता तो मैं आज ही खत्म कर दूं युद्ध को। युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, सारा बातचीत से ही समस्याओं का हल होना चाहिए, लेकिन यार मैं क्या कर सकता हूं बताओ। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं प्रत्येक बच्चे को ये कहना चाह रहा हूं, पहले कल की क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि 2020 लेटेस्ट पेपर एसएससी का यही हुआ है। इसके 22 क्वेश्चंस थे मेंस के, जो 2021 में हुआ है। 2020 मेंस का पेपर जो हुआ है वो 2021 में हुआ है, और अभी भी हुआ था। एक अपने पास 29 जनवरी को हुआ था, और एक पेपर 3 फेब को हुआ है। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले सोल्व करवा रहा हूँ, डेली थोड़ी थोड़ी थ्योरी में कभी कभार बताता रहूंगा, साथ साथ में चीजें सोल्व करवा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद हम लोग 300 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर जितने होंगे उसको वहां पर कर लेंगे, और जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास जितने भी हुए, मान लो 151 हो गए, तो 152 से फिर हम लोग स्पेशल क्लास में शुरू कर लेंगे। लेकिन मेरे साथ साथ 300 क्वेश्चन आप लोग जरूर करना। और मैं थोड़े से एसएससी के क्वेश्चंस भाई आसान होंगे, याद रखना। मैं मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो थोड़े से बड़े और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए अपने दिमाग को आप तैयार रखिए। यहाँ तक 5 तक के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तनु डिडंट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ में आया? कि 6 नंबर नहीं समझ में आया कि ये 6 लिखा हुआ है, या ये मेंस का एग्जाम, या ये नहीं समझ में आया तनु आपको? यहाँ तो कुछ समझाया ही नहीं मैंने अब तो। स्पेशल क्लास 4 से 5 पढ़ाता हूँ भाई, मंडे को है वो क्लास, कल नहीं है। कल तो मॉर्निंग में अपनी सिर्फ और सिर्फ प्लस की ही क्लास है। क्या हम लोग सोल्व करें?
देखिए, एक गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, स्फीयर में आपको पढ़ा चुका हूँ, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूँ, कटिंग के क्वेश्चंस में करवा दूंगा। यहाँ पर अपने पास ऐसा है, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 4 पाई का मतलब अपने पास होगा 22/7 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अपने पास ये रहा, और बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 221.76, यानी कि पॉइंट हटाओगे तो अपॉन 100। 22 से एक बार और 22 से 8 बार सीधा सीधा कटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 22 से अपने पास कट रहा है एक बार, 22 की टेबल आप लोग सीख लो, एक में भाग नहीं जा रहा 0, 17 में भी भाग नहीं जा रहा 0, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 8। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से भी काट देते हैं। 4 से कटेगा कितनी बार, 250, 2 टाइम्स अपने पास कटेगा। तो ये जब 7 इंटू हो रहा है, ध्यान से समझना, जब 7 इंटू हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर अपने पास एक तो अंदर इसके 7 पक्का छुपा हुआ होगा, एक तो 7 ये रहा, और इसके अंदर एक 7 पक्का छुपा हुआ होगा, 7 का भाग दोगे तो क्या 7 इंटू 36 लिख सकते हो क्या इसको, अपॉन में अपने पास 100 तो है ही। सर इससे फायदा क्या होगा, इससे रूट करने में फायदा होगा अगर टुकड़े कर लोगे तो 7 इंटू 6 अपॉन 10, स्क्वायर था, एक बार 7 ले लिया, एक बार ये ले लिया, तो ये आ गया अपने पास 4.2। इसकी रेडियस आ गई है, और रेडियस 4.2 कैसे आ गई, एक बार बताना, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहा करो, सिर्फ मेरी क्लास में ये चीजें आप लोग बोलते रहा करो। साथ साथ मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, सारे लोग मिलकर, इसका वॉल्यूम हम लोगों से पूछा है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होगा वो क्या 4/3 पाई आर क्यूब, क्या यही होगा क्या? और हमें 4/3 पाई आर क्यूब की तो एक सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात है ये तो, कि पाई है और आर स्क्वायर का मतलब, आर क्यूब का मतलब 4.2 होगा, 4.2 होगा और 4.2 होगा। मुझे एक बात सारे लोग मिलकर बताइए, ये चीज मुझे एग्जाम में बैठने से पहले ही याद है, क्योंकि मेरे टीचर ने बताया था कि जब भी रेडियस 42 हो तो मैं इस चीज को सोल्व करता ही नहीं हूं। इसका जो अपने पास एरिया का फॉर्मूला मुझे पहले से ही याद है कि 5 अगर अपने पास 55 44 होता है, लेकिन पॉइंट लगा हुआ तो मैं पॉइंट लगा दूंगा। मुझे बताइए इसको सोल्व करने की जरूरत है या पहले से याद है? जो चीज वहां पर मैंने कहा था, रेडियस जब भी 42 हो तो पाई आर स्क्वायर का मान, एरिया जो होगा वो 55 44, जो भी चीज आपने याद की है ना, वो कहीं भी काम में ले सकते हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन से थोड़ा सा टाइम आपके पास बचे। ये 4.2 होगा, और यहां से 3 से कितनी बार कटेगा, ये 3 से कटेगा 1.4 टाइम। यहाँ पर डबल 5.44 है, और इंटू करेंगे 5.6 से, और मुझे उम्मीद है कि एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा इंटू करने का, आराम से आप लोग कोई भी इतनी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। 24 आएगा, 24 20 अपने पास 5, 30 और अपने पास 54, यहाँ पर 59 होगा, 30 अपने पास 30, और अपने पास इसका इंटू करोगे, देखिए ये अपने पास 24 हुआ। मैं फिर करता हूं एक बार वापस से, 6 गुना 4 24, यहाँ पर 6 का 4 से गुना करोगे 24, और अपने पास 20, 24 और 20 44, और 2 अपने पास 46, यहाँ इंटू करोगे तो 30, और यहाँ इंटू करोगे तो 20, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, तो ये 54 5। यहाँ आप लोग इंटू करोगे तो 6 का इंटू 5 से करोगे तो 30, और 5 का इंटू इससे करोगे तो 25, 25 और 30 55, 55 और 5 कितना हो गया अपने पास 60, तो 6 हो गया। लास्ट में 5 का इंटू 5 से 25 और 6 31, ये अपना आंसर आ गया है। 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 310.464, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, ये अपना आंसर आ गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये चीज एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, या ये याद होना चाहिए आप लोगों को। संदीप, यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम लोग यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, 6 गुना 4 4, लास्ट में 4 आएगा, और कुछ बच्चों ने ये कर दिया। यहाँ पर दशमलव का सिर्फ एक ही स्थान तक पूछा है, इसका मतलब दशमलव के आगे बहुत स्थान आएंगे, और उसके बाद एक ही तक ही पूछा है। इसलिए आप लोग क्या करोगे कि अपने पास, राहुल ये तो मैंने पूरा सोल्व किया मेरे भाई, कहीं कोई दिमाग मैंने लगाया नहीं, इसमें आप मना कर रहे हो। मुझे बताइए राहुल, आप क्या फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या, कि कर्ड यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर मैंने रेडियस निकाल ली, और फिर वॉल्यूम निकालकर मैंने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की है। वो कैलकुलेशन आप जिस नियम के तहत करते हो वो मेरे भाई कर लेना। नए जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा आप लोग थ्योरी पढ़कर आइए, जिससे चीजें आपको आसान लगनी शुरू होंगी, क्योंकि पिरामिड में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, चलो करने की कोशिश करो, कोशिश करते हैं। कल की क्लास अगर आपने बाद में घर जाकर पढ़ी हो तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नए बच्चे क्लास शुरुआत से देख कर आइए, शुरुआत से देख कर आइए, नहीं तो फिर आप लोग मैथ से डरना शुरू कर दोगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आपको फिर बाद में क्या होगा कि आप लोग मैथ्स में आने का ही मन नहीं करेगा, या तो हमेशा नए चैप्टर से आया करो, नहीं तो मैथ्स से आप लोग डरना शुरू कर दोगे और फिर पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। मेरा काम ये भी होगा कि मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप कर पाऊं, ठीक है।
जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 हो। यहाँ पर एक लंब पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है। एक पिरामिड अपने पास आ गया है जिसका बेस जो है वो अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं हमेशा आप लोगों को कहूंगा कि ओनली और ओनली आप लोग बेस और हाइट बनाया करो। बाकी उसके बाद जो पूछा है वो बाद का काम है। क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि इस प्रकार से नीचे की तरफ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ग्रीन कलर का एक बेस है और इसके ऊपर ये अपने पास हाइट है ए बी सी डी और जी। इसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये लीजिए। पिरामिड की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 है, ये अपने पास 20 है और तिर्यक कोण जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 30। इसकी तिर्यक कोण अपने पास 30 दी हुई है। ध्यान से समझना, ये जो लेंथ अपने पास दी हुई है ये अपने पास तिर्यक कोण ये अपने पास 30 दी हुई है। तो ये अगर अपने पास 30 है और आधार की भुजा अगर 20 है तो जी से ए तक की लेंथ निकालने का तरीका क्या कल की क्लास में बताया था क्या? साइड अपॉन √3। इस चीज को आप लोग याद कीजिए, क्या आपको पता है क्या? अब आप लोग के पास उधरुद ऊंचाई को आप लोग सलांट हाइट मत समझ लेना, ये मेन हाइट होती है, वर्टिकल हाइट होती है, ध्यान रखना। उसके लिए तो अपने पास सलांट हाइट नाम आएगा या तिर्यक ऊंचाई नाम आएगा, वो आप लोग मत समझ जाना। ये इसकी मेन हाइट है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि वर्टिकल या उधरुद नाम आते ही कुछ बच्चे वो समझ लेते हैं। क्या आप लोग अपने जिंदगी का लक्ष्य लगा सकते हो क्या? सभी लोग मुझे ये बताइए, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 30 है, 30 का स्क्वायर 900 में से अगर आप लोग माइनस करोगे 20/3 400/3, तो 2700 में से अगर आप लोग 400 माइनस करते हो तो ये बचता है अपने पास कितना? 2300। और 2300/3 का मतलब अपने पास 100 तो आप लोग बाहर लोगे, तो 100 बाहर लेते उसका रूट तो होता है 10, बाकी बचा रह जाएगा। और ऑप्शन मुझे बताइए, क्या ए आ गया है क्या? जो बच्चा कल की क्लास में था और बेसिक जिसने अगर समझा था तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बेसिक नहीं समझा तो फिर थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लग सकता है। बेसिक लेकिन क्लियर होना चाहिए। बन गया था? नो प्रॉब्लम संदीप, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्या आप लोगों से क्वेश्चंस मेरे से पहले खुद से ही बन रहे हैं क्या? ये बात मुझे आप लोग बताना। एक ठोस बेलन का जो आयतन है वो अपने पास दिया हुआ है 2002 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर इंटू अपने पास एच। एच की जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है वो अपने पास 13 दी हुई है, बराबर अपने पास 2000, और ये अपने पास दिया हुआ है 2। ये लीजिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 22 से जो ये कटेगा वो क्या अपने पास 9, 22 से 9 बार 198 और 22 से एक बार, और 13 से कट जाएगा ये अपने पास 7 टाइम। इतना छोटा सा क्वेश्चन आ गया। रेडियस अगर 7 हो तो मुझे बताओ आधार का क्षेत्रफल 154 होगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर दूसरा आप लोग डायरेक्ट इसी को लिख सकते हो कि हमें पता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई अपने पास बेस का एरिया इंटू अपने पास हाइट। क्या आधार का क्षेत्रफल तो पूछा है, एरिया ऑफ बेस इंटू अपने पास एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बराबर अपने पास वॉल्यूम होता है। ये चीज हमें याद है, तो इसने यही हम लोगों से कहा है कि आप लोग डायरेक्ट इसका डिवाइड कर दो, वही अपने पास आंसर आ जाएगा। 13 का भाग देते ही अपने पास 154 आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? नहीं देवेंद्र, ये एक बार ही 2020 मेंस में आ गया भाई गलती से। इतने आसान क्वेश्चन या पहले 20 में 18 19 में आ गए हैं गलती से। बाकी आपको इतना आसान अब आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे गलती से आ गया, नहीं तो नॉर्मली नहीं आता। अब मैं ऊपर भी लिख चुका हूं, क्लास में पहले भी बता चुका हूं, फिर भी सेम क्वेश्चन रहता है। यहां पर मुझे बताइए, ये देखिए लिखा हुआ है कि मेंस लिख दिया पूरा। मेंस 2020 पेपर कब हुआ? 29 जनवरी 2021 को हुआ। उसके मेंसुरेशन के क्वेश्चन में उठा लाया। रतनदीप, इसमें बैक बैक में तो क्या करोगे भाई आप? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग। मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करो। अब थ्योरी के बाद तो करने क्वेश्चन ही होते हैं आपको। एक अर्धगोले का जो आयतन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होता है 2/3। इसका जो वॉल्यूम होगा 2/3, पाई का मतलब अपने पास 22/7 है, 22/3 इंटू आर क्यूब बराबर अपने पास दिया हुआ है 19 अपने पास 404। ये अपने पास दिया हुआ है। और साथ ही हम लोगों से ये भी पूछा है कि आप लोग बता दो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है 3πr²। यहां पर आजकल देखिए बहुत बार ऐसा मिल जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए पाई का मतलब अपने पास 11 गुना ये समथिंग होगा। तो 11 का अगर आप लोग मल्टीपल कुछ आएगा तो 11 के मल्टीपल चेक करने का तरीका देखिए, सारे ही 11 के अपने पास मल्टीपल है। 9 - 9 0 ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 - 9 0 ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 - 9 0 ये भी डिवाइड हो रहा है, और 9 - 9 0 ये भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या अपने पास वो जो 11 का हम लोग मल्टीपल देखते हैं कौन सा है, वो नियम तो अपने पास फेल हो गया। क्या आप समझ पाए हो क्या?
स्फेयर भाई मैंने पढ़ा दिया आपको, फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, छोटे छोटे उसको कटिंग वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर, ये दिया हुआ है यहां से आर की वैल्यू आपको निकालनी है और इसमें आर का मान आप लोगों को पुट करना है। क्या आप लोग यहां से इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? 11 से काट दो आप लोग 2 बार और 11 से इसको काट दो क्योंकि ये कटेगा ही कटेगा। एक बार अपने पास 8 और 4 बचा, 11 7 77 तो अपने पास 7 बचा, 11 6 66 तो अपने पास यहाँ पर 4। मुझे ये बताइए कि आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर ये आ गया है? ये फिर से मुझे बताइए किससे कटेगा? 2 और 2 4 से कटेगा, तो 4 से क्या 4 4 वन टाइम कट जाएगा क्या? ये 21 का स्क्वायर है, ये 21 है, तो आर कितना आ जाएगा? 21। और जब भी रेडियस 21 होती है, देखिए 2000, मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं, मेंस के क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, एक टेबल मैंने आप लोगों को बनवाई थी 7 14 21, वो कितनी जगह काम में आ रही है वो आप खुद देख लो। बिना मतलब की जो चीज होती है उसको मैं ना तो कभी आपको याद करवाता हूं ना मैं बताता हूं। क्या आप लोग इस टेबल को काम में लेना सीख पाए हो क्या? ऐसी बात मुझे बताइए कि जब भी 21 हो तो हमें पता है कि 1386 होगा, लास्ट डिजिट 8 आनी है और डी अपने पास आंसर आ गया। तो जब भी हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं उसको आप काम में लीजिए, एग्जाम में वो चीजें 100% आपके काम में आनी है, ये याद रखना। लेकिन थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। 10 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये है और आधार का व्यास 21 है। मुझे बताइए किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो मुझे बताओ क्या 2 पाई आर एच? ध्यान से सुनना, 2 पाई आर एच, क्योंकि आधार की त्रिज्या दी हुई है और 2 पाई आर स्क्वायर के यही होता है क्या? मुझे इतनी बात बताइए, किसी भी अपने पास टोटल जो सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम हम लोगों से पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब अपने पास व्यास अगर 21 है तो रेडियस 21/2 होगी, और रेडियस अगर 21/2 होती है उसका भी अपने पास इलाज है, अगर आपको पता हो तो। रेडियस जो 21/2 होती है अगर कभी भी, तो हम लोग क्या करते हैं, ये याद कर लेते हैं कि इसका पाई आर स्क्वायर, पाई 21 × 21 का तो हमें पहले से याद है। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, ये चीज पक्का कहीं ना कहीं एक दो जगह, और ये तो मेंस के पेपर में देखो कितनी बार काम में आया है, कहीं ना कहीं एक या दो जगह काम में आना है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? और अगर आपको याद हो तो आप लोग यहां पर कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसका हाफ आप लोगों को करना ही है बाद में, ठीक है? मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, क्या अपने पास यहां से 2 पाई, पाई का मतलब यहां से 22/7 होगा, आर का मतलब अपने पास यहां से रेडियस अपने पास 21/2 है, बिल्कुल ठीक है। एच निकालना है कि इसकी वैल्यू आपको बिना कैलकुलेशन करे ही याद है क्या? मुझे बताओ। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर का मतलब मुझे बताओ क्या 1386/4 होगा। जब 21 होता है तो ये होता है और 21/2 होता है तो अपॉन 4 होगा, बराबर। बताइए, इन कैलकुलेशन से आप लोग बहुत जगह बच जाओगे अगर टेबल याद है तो। यहां से ये आसानी से 2 से अपने पास कट जाएगा। कैलकुलेशन क्वेश्चन की अच्छी है, सोल्व करने की आप लोग कोशिश करना। एच का मान निकालकर यहां रख लेना, निकटतम पूर्णांक तक पूछा है, पॉइंट्स में आएगा, यूनिट डिजिट से कर नहीं सकते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसा कुछ बच्चों ने बताया, ऑप्शन क्या आपके पास सी आ रहा है क्या? मुझे सब लोग मिलकर बताइए। थोड़ा सा भाई बिल्कुल क्लोज क्लोज ऑप्शन है, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से करना। क्वेश्चंस आसान हैं, बिल्कुल आसान होंगे। मैं एक ही बात कह रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोग अच्छी कर लो। मैं तो आपको बहुत डीप से बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा अपने क्वेश्चंस में तो, लेकिन सबसे पहले सिर्फ मैंने थ्योरी पढ़ाई है, ओनली थ्योरी मैंने पढ़ाई है, और उसके बाद लेटेस्ट जो मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताइए, क्या 50-60% क्वेश्चंस आप खुद से कर पा रहे हो क्या? ओनली और ओनली थ्योरी पढ़कर के आप खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ये होने चाहिए भाई आधे क्वेश्चंस अब आपसे। हो रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात है। टाइम लग रहा है लेकिन हो रहे हैं। चलिए, तो आप लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो खुद से। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करो। ठीक है, कैलकुलेशन की भी वीडियो बनाता हूं भाई मैं। यहां पर मुझे ये बताइए, द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 4 मीटर इफ 3 टाइम द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेस ऑफ ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, एक बेलनाकार आधार की त्रिज्या 4 है, दो वृत्ताकार प्रश्नों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना। दो जो इसके कर्ड सरफेस, दो जो वृत्ताकार प्रश्न जो हैं, तो एक का एरिया अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके योग का, दोनों का सम किया तो 2 बार आ गया, का 3 गुना, इसका तो 3 टाइम। इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है ना, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई 3 गुना, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच।
इसका अपने पास 2 गुना है, ये अपने पास 2 गुना है, दोनों को बराबर आप लोग कर दीजिए और सारे नियम लगा दो आप लोग। 2 से अपने पास 2 काट दो, पाई से पाई आप लोग काट दो, एक आर से एक आर आप लोग काट दो और यहाँ पर आर इंटू 3 बराबर आप लोग कितना लिख सकते हो? आर इंटू 3 बराबर क्या हम लोग ऊंचाई त्रिज्या आप लोगों के पास 4 है भाई, आर की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, त्रिज्या 4 है, 4 इंटू 3 बराबर h इंटू 2 अपने पास है। तो मुझे ये बताइए आप लोग, क्या h का मान अपने पास 6 आ जाएगा क्या? ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर h की वैल्यू अगर अपने पास 6 आ गई है तो आप लोग मुझे ये बताओ, h की वैल्यू 6 आ गई तो क्या वॉल्यूम कितना होगा? आपने पास इसकी क्षमता पूछी है, मतलब वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब 16 है, 16 है और h का मतलब 6 है। तो मुझे बताइए इसका जो वॉल्यूम आ गया वो क्या 96 पाई अपने पास आ गया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लो क्वेश्चन खत्म हो गया। खुद से हो रहे हैं आप? अरे वाह राहुल भाई, राहुल झा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे ये बताइए, क्या आपको पढ़ाते टाइम ऐसा बताया था ये 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल ये है, पिघलाकर हम लोगों ने क्या किया 8 घन बनाए और 3 घनों का लेटरल सरफेस एरिया आप बताओ। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा पढ़ाते टाइम ध्यान से सुनना बताया था या नहीं बताया था, ये चीज मुझे बताना। कभी भी अगर किसी क्यूबॉइड के, कभी भी किसी क्यूबॉइड के 3 फेस का एरिया अगर हम लोगों को दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, 3 जो फलक हैं, 3 फेस का एरिया अगर दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, एक हम लोगों को दिया हुआ है एक्स, एक दिया हुआ है वाई और एक अगर 3 फेस जेड दिए हुए हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रूट एक्स वाई जेड होता है। क्या ऐसा मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया है क्या? तो ये सारी थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो 100% चीजें आप लोगों को समझ में भी आएंगी, खुद आप लोग कर भी पाओगे। तो सबसे पहले जब भी मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, तो पहले इसका वॉल्यूम निकालो तो सही। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो अपने पास होगा 216। तो जब भी आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आए, तुरंत देखते ही आप लोग ऐसा मत करना शुरू कर देना कि इंटू कर लेता हूं और रूट लेता हूं। यहां पर याद रखना हम लोग फैक्टर करते हैं, ये 36 इंटू 6 है, ये अपने पास 36 इंटू 6 है, ये 16 गुना 6 है और ये अपने पास 144 का रूट आसानी से हो जाता है। तो इसका वॉल्यूम मुझे बताइए, क्या 6, दूसरी बार भी 6, एक तो इसमें से 6 निकाल लिया, एक इन दोनों में से 6, यहां से मैं ले लूंगा 4 और यहां से मैं ले लूंगा 12। बताइए यही वॉल्यूम होगा क्या? ये बात बताइए। इसको मेल्ट करके अगर 8 क्यूब बनाया आप लोगों ने तो 8 इंटू अपने पास साइड का क्यूब बराबर ये है। तो यहां से मुझे ये बताने की कोशिश करो कि 4 से कट गया है ये 2 बार और 2 से कट गया है ये अपने पास कितनी बार? 3 बार। तो 18 12 216 आ गया। तो साइड का जो क्यूब होगा वो मुझे बताइए, जो आपने मेल्ट करके बनाया वो साइड क्या अपने पास 6 आ गई है क्या? उसमें से 3 घनों का लेटरल सरफेस एरिया याद रखना, 3 क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा 3 और एक का फॉर्मूला होता है 4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये अपने पास 12 हुआ और साइड का मतलब 36 हुआ, 36 अपने पास हुआ, तो 360 प्लस अपने पास 72, तो क्या 432 अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? बोलो ठीक है क्या? अगर आप लोग कोशिश करते हो भाई, सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे, अपने पास जब भी लेटरल का नाम ले तो फर्श और छत छोड़ देते हैं। टोटल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना जब भी लेटरल का नाम आया कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा तो छत और फर्श छोड़ देते हैं। तो सिर्फ कितनी बची? 4 बची। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कभी पूछे तो इस तरीके से। सर बाहर के हर्ष, इसका 36 का रूट लोगे तो 6 ही तो आएगा। ये भी 36 इंटू 36 है तो 6 आ गया। ये भी 36 इंटू 36 है, पहले लिख लो 6 गुना 6 36 और 36 का रूट 6 ही तो बाहर आएगा। 16 का रूट 4 बाहर आएगा और 144 का रूट ये बाहर आएगा 12। आंसर धीर सिंह मेरे बताने के बाद सही कर लीजिए आप लोग। सनसाइन वो भी हो जाएगा अगर क्वेश्चंस, पहली बात तो क्वेश्चंस होने शुरू होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए मुझे आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। और मुझे बताओ, एक बेलनाकार आधार की परिधि अगर 264 अगर है तो मुझे ये बताइए यहां से सर इसकी रेडियस क्या 42 होगी? हम लोगों को डायरेक्ट ये चीज याद है क्या? और ये अगर 42 होगी, ध्यान से सुनना, देखिए कितना फास्ट हो जाएगा कभी कभार क्वेश्चन। और ये पिछले सालों के एग्जाम्स के पेपर देखकर उनका एनालिसिस करके ये चीजें याद करवाई हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल तो हमें याद ही है, ये अपने पास आ जाएगा इनटू ऊंचाई। ऊंचाई हम लोगों को 50 दी हुई है, सोल्व करोगे अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? और तो मेथड तो सारे ही हैं, 2 पाई आर मेथड क्यों नहीं है भाई? बेसिक से सोल्व कर लो। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बेलनाकार वृत्त के आधार की परिधि, ये जो होता है ना बेस की सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। लक्की और एक दो बच्चे नहीं समझ पाए, सभी को साथ लेकर भाई चलते हैं। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है सिलेंडर की वो अपने पास दिया हुआ है 264। इसकी ये जो सरकमफ्रेंस दी हुई है, रेडियस तो हम लोगों को पता नहीं क्या है, लेकिन इसकी जो सरकमफ्रेंस दी हुई है बेस की वो 264 दी हुई है।
तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 × 22/7 2 πr 22/7 इंटू अपने पास r बराबर 264 अपने पास है। और यहां से 22 से कट जाएगा ये एक बार और दो बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो रेडियस कितनी आ गई है, 42। रेडियस जैसे ही 42 है, अब वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आराम से आप लोग अगर याद नहीं है तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान अपने पास 42 इंटू अपने पास यहाँ की वैल्यू 42 इंटू अपने पास एच का मान 50, ये सोल्व कर लेना। लेकिन जिस बच्चे को, आप लोग मुझे ये बताइए, अगर किसी भी बच्चे को याद है कि सरकमफ्रेंस, अगर वो टेबल बनवाई हुई याद है, अगर उसको वो तब याद होगी जब उसको बार बार काम में लोगे। मैंने रेडियस 7 14 ऐसे बताया है और एरिया और सरकमफ्रेंस बताया है। तो जब ये होता है तो अपने पास डायरेक्ट याद है कि रेडियस 42 होगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होता है आधार का क्षेत्रफल। तो रेडियस अगर 42 है तो ये अपने पास आधार का क्षेत्रफल क्या 1382 होगा, बोलो 86 नहीं, ये तो 21 का होता है, 42 दे दिया। तो मुझे ये बताओ 5544 होगा क्या? ये बात आपको याद है क्या? आधार का क्षेत्रफल, इस चीज की वैल्यू अपने को एग्जाम में बैठने से पहले ही याद कर रखी है और इनटू कर देंगे एच से। और यहां पर ध्यान रखना, जब भी सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो लास्ट में आप लोग जो भी आए उसको डिवाइड करोगे आप लोग 1000 से, तब जाकर आपका सही आंसर आएगा। याद रखना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, 1 लीटर बराबर अपने पास जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। 1 लीटर पानी हम लोग उसको बोलते हैं जो 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े और 10 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में आता हो। 1 लीटर पानी हम लोग उसको बोलेंगे जो 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े और 10 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में जो पानी आता है, उस चीज को हम लोग 1 लीटर बोलते हैं। तो याद रखना 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और यहां से लीटर में अगर बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये तो लीटर में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। बोलो ठीक है क्या? 8 साइड कैसे? 8 इसने बनाया है भाई, इसने 8 क्यूब बनाए हैं। ये जो अपने पास बनाए हैं वो अपने पास 8 बनाए हैं। तो एक को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाते हो तो वॉल्यूम बराबर होते हैं, तो एक का वॉल्यूम तो साइड का क्यूब होगा, लेकिन ऐसे 8 बनाए हैं इसलिए मैंने इंटू कर दिया 8 से। टेबल बनवाई नहीं है क्लास में? कौन सी क्लास में नहीं बनवाई भाई, ये बताओ। आप, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में 9 2 11 हो जाते हो या रफू चक्कर हो जाते हो। मैंने जरूर बनवाई होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बनवाई हो। इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो कैसे छोड़ी मैंने। राहुल लास्ट क्लास है क्या? ठीक है भाई, बाय बाय। पूरी ले लो आज की क्लास, तो बनवाई है ना? ज्योमेट्री में नहीं, यही बनवाई है भाई, मेंसुरेशन में। और टेबल ही बनवा देता हूँ, अब बनवा दो। टेबल ही अब बनवा देता हूँ, फिर एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आकर टेबल बनवा देता हूँ। फिर एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आकर टेबल बनवा देता हूँ। फिर एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर टेबल बनवा देता हूँ। फिर मुझे बच्चे बोलना शुरू करेंगे, टेबल वाले सर, अगर टेबल सीखनी है तो आप वहां पर चले जाओ, क्योंकि वो सर तो जिंदगी भर टेबल ही पढ़ाते रहे। नहीं, ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए, एक बार तो थ्योरी मुश्किल से, इतनी मैं डीप से आपको चीजें पढ़ाता हूं, एक बार ही थ्योरी मुश्किल से कवर होती है। टेबल बनवा देंगे तो फिर बताओ, जिंदगी भर टेबल में ही निकल जाएगी कि ये सर तो जो है ना, वो टेबल वाले सर हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। आंतरिक त्रिज्या 2 है और इसको 6 मीटर गहरा खोदा गया। इसकी त्रिज्या जो है वो अपने पास 3 है और इसको 6 मीटर गहरा खोदा गया है। एक बात ध्यान से समझना आप लोग, इससे निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो उस मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो अपने पास हमेशा और हमेशा होगा पाई आर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अपने पास 9 होगा, इंटू कर देंगे एच से, इंटू एच। इतने मीटर क्यूब मिट्टी निकालोगे। बोलिए ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात मुझे बताइए। एक आपने गड्ढा खोदा और उसमें से मिट्टी निकाली, 6 मीटर नीचे तक खोदा, 3 मीटर अपने पास रेडियस है, उससे मिट्टी आपने बाहर निकाली। बोलो ठीक है क्या? इस मिट्टी में आपने क्या किया, इस मिट्टी को बाहर निकालकर इसके बाहर से आपने फैलाना शुरू कर दिया 2 मीटर चौड़ाई में। आपने क्या किया, ये मिट्टी निकाली, 3 मीटर गहरा कोई गड्ढा खोदा और इससे जो मिट्टी निकाली उसको बाहर की तरफ आपने फैलाना शुरू कर दिया। कितने मीटर? 2 मीटर चौड़ाई तक आपने बाहर की तरफ फैला दिया। तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए, ये अपने पास यहां से यहां तक इसकी रेडियस जो होगी वो क्या 5 होगी क्या? अगर अपने पास ये जो है ये अगर 3 है तो, और 2 मीटर चौड़ाई पर अगर फैला रहे हो तो जिस भाग में, वापस कुएं में तो मिट्टी डालनी है नहीं, मिट्टी को इस भाग में आपको फैलाना है। तो मुझे बताइए इस वाले भाग का जो अपने पास एरिया होगा वो कितना होगा, ऐसा मुझे बताइए। तो इस वाले भाग का, जहां पर हमें मिट्टी फैलानी है, उस वाले भाग का सब लोग मिलकर बताइए एरिया जो होगा वो आप लोग मुझे कहोगे सर इस चीज का एरिया निकालने का जो तरीका होगा, आप लोग बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर लो, तो बाहर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर,
अंदर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या पाई यहां से दोनों जगह से कॉमन ले सकता हूं? क्या एक स्टेप आप लोग सीख पाए हो क्या? यहां से हम लोग पाई यहां से बाहर कॉमन ले सकते हैं एक स्टेप बचाने के लिए। मुझे ये बताओ सभी लोग, भेज दो भाई, ये जो अपने डाउट्स हैं, ये मुझे क्वेश्चंस तो अभी मैंने शुरू ही किए हैं, फिर भी आप एक अपने पास अन अकेडमी ने आप लोगों को लगा रखा है किस चीज के लिए कि आप लोगों के लिए डाउट्स भेजने के लिए बहुत सारी फैकल्टी लगा रखी हैं जिनसे आपको सॉल्यूशन मिल सके। भेजो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये जो अपने पास है वो एरिया का फॉर्मूला, वो मुझे बताइए यहां पर सभी लोग, क्या 16 होगा? यही अपने पास होगा क्या? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, सारे लोग ध्यान से समझना, एक बात अगर पूछूं कि ये तो अपने पास वॉल्यूम है, अगर आपको पता हो तो, और ये जो अपने पास है, ये अपने पास इसका एरिया है, तो सारे लोग बताओ एरिया को कभी भी वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करना है ना, ये चीज याद रख लो, यहां से एरिया को कभी भी वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करना है, तो इस चीज को आप लोग इंटू किससे कर दोगे? जितनी ऊंचाई तक मिट्टी आती है उससे इंटू कर दोगे, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। और ये पहले, जब भी बेस जहां पर आपको फैलाना है, वॉल्यूम में किसी भी चीज को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो उसके एरिया अगर है तो उसको इंटू कर दो एच से। और ये ऊपर वाला जो है ये तो आपके पास पहले से ही अपने पास यहाँ पर अपने पास वॉल्यूम है, ये नीचे वाले को भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया एच से इंटू करके, ऊपर वाला ऑलरेडी वॉल्यूम है, दोनों को बराबर रख दिया, अपना आंसर आ जाएगा। एच का मान 54/16 का मतलब क्या मुझे बताओ 27/8 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? पिंकी, यहां पर मैंने क्या किया है, जब भी अपने पास जहां पर मिट्टी फैलानी है, ये ग्रीन वाला तो समझ में आया क्या विशाल और पिंकी? मुझे बताइए ये जो अपने पास ग्रीन वाला है, ये चीज तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताना कि इतनी बात तो क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर ये जो अपने पास है वॉल्यूम कितना आया, ये बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात मुझे बताइए एक बार आप लोग। ये एरिया कैसे आया? और एरिया को जब भी वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो ये आपको पता है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पर मिट्टी कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मिट्टी यहाँ पर, तो मैं एच ऊंचाई तक जाएगी ये मैं मान लेता हूं। तो इस वाले भाग का वॉल्यूम एरिया तो अपने पास आ ही चुका है रेड का, तो इसको जैसे ही आप लोग इंटू करोगे एच से तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। और इस वॉल्यूम का जो अपने पास मिट्टी जो फैला रहे हैं वो यही तो मिट्टी फैला रहे हैं ना, वहां पर कोई बाहर से तो लाए नहीं, इसी मिट्टी का वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग फैला रहे हैं। बोलिए ठीक है क्या? अब समझ पाए हो क्या? पाई से पाई अपने पास कट गया है, और क्या आप लोग सोल्व करके एच की वैल्यू 27 बट्टे अपने पास 8 आ जाएगी जब सोल्व करोगे, तो क्या 3 and 3/8 डी ऑप्शन आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? ये आए हुए जो क्वेश्चंस हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक, हम लोग लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आप लोग नहीं कर पाओ, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये 9 और 10 तक के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका था, अगर आप लोगों को याद है तो मैं आपके लिए 9 क्वेश्चन करवा चुका था। मैं लेता हूँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और वापिस आकर अब हम लोग जो खुद के क्वेश्चन है उन पर आते हैं और उनको सोल्व करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जिसमें आपके सामने एड चलेंगे।
वापस आ जाओ भाई, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सभी लोग वापस आइए। ये जो है मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इस टाइप से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ आके और मुझे कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं है इस चीज के बारे में। ठीक है ना? तो क्या हम लोग शुरुआत करें अब अपनी क्लास को? आइए शुरुआत करते हैं सभी लोग। तो हम लोग थे यहां पर, देखो। तो स्क्रीनशॉट वगैरह अगर जो भी अपने पास है वो आप लोग अनअकैडमी से अगर आपको चाहिए तो वहां पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं या मेल डाल सकते हैं। मेरी तरफ से ऐसी कोई सुविधा है नहीं कि मैं आपको यहाँ पर इधर से ही कर दूं कि चलो अब से स्क्रीनशॉट आप लोग लेना शुरू कर दोगे। ऐसा मेरे पास कोई सुविधा है नहीं भाई। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये इतना ही है, ये वाला जो है ये कि मैं आपको यहाँ से पढ़ाता रहता हूँ ऐसे बैठकर। ये यहाँ पर है स्टार्ट और एंड, बस मुझे यही दबाना पड़ता है और कुछ नहीं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ये देखो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, तो स्क्रीनशॉट वगैरह मुझसे चाहे नहीं पूछा करो आप। A hollow cylinder is made up of a metal. The difference between other outer and inner curved surface area of this cylinder is 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से समझना, बेलन का बाह्य और आंतरिक ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया। बेलन की ऊंचाई ये है तो इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ये है तो बेलन के आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का अनुपात आप बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छी कैलकुलेशन, ये आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ऐसा है, ध्यान से समझना आप लोग, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक होलो सिलेंडर अपने पास है, खोखला सिलेंडर है। ध्यान रखना, सिलेंडर कभी भी दोनों तरफ से नहीं दिखेगा, लेकिन अपना ही काम है कैसे भी दिखा दो चाहिए दोनों तरफ से, क्योंकि मैं खुद ही डायग्राम बना रहा हूं तो आराम से दिखा सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन याद रखना दोनों तरफ से नॉर्मली ये दिखता नहीं है, रियल में देखोगे तो ये एक तरफ से ही दिखेगा। जिसकी लंबाई हम लोगों को दी हुई है 28। बढ़िया कैलकुलेशन है, बढ़िया क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप घर बैठकर जब भी आपके पास टाइम हो इनको करोगे। जिन बच्चों का मैथ्स ठीक ठाक है, जिनको लगता है कि हाँ मेरा मैथ्स सही है, तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको और मजे आएंगे अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की है तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये अपने पास यहाँ पर 28 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, और यहाँ पर अपने पास बाहर वाले की रेडियस में कैपिटल आर मानूंगा और अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर मानूंगा। ध्यान से सुनना आप लोग, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। ये कर्ड सरफेस एरिया, तो बाहर वाले का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो अपने पास होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, जिसको मैं बाद में कॉमन ले लूंगा। एक बार लिख देता हूं आपको ताकि सही समझ में आए। आर इंटू एच, एच अपने पास 28 है। ये तो रेड वाले का, बाहर वाले का। इसने क्या है, आंतरिक वक्र प्लस क्षेत्रफल बेलन के बाह्य और आंतरिक ओनली कर्ड सरफेस एरिया प्लस अपने पास 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर आप लोग मान लो, इंटू एच, एच का मतलब यहाँ पर 28 है। मुझे ये बताइए, ये दिया हुआ हम लोगों को 352, बोलो एकदम ठीक है क्या? कुछ बोलो, बोलो गी क्या, किसको पूछ रहे हो भाई आप राजेश? यहां पर क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये चीज मैंने क्या समझा दी आपको, ये आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सिर्फ मैंने बाहर वाला और अंदर वाला जो है वो कर्ड सरफेस एरिया मैंने यहां पर लिख दिया है सभी लोगों के लिए। यार एस बी शिवा, आप मुझे लगता है कि इसी के पीछे, मतलब कहाँ का। ये देखिए, अब इसको नंबर सिस्टम को कहीं आप पढ़ रहे थे और फिर यहां पर लेंगे तो भाई फिर यहां पर बहुत चीजें, मैं आज तक जो कोर्स है मैं कंप्लीट कोर्स भी करवा चुका हूं। और ये मैं बता चुका हूं कि अब जो आपको प्रॉब्लम्स आए ना तो उसको क्या करना, आप यहाँ पर अनअकैडमी ने एक सुविधा आपको दे रखी है। कौन सी सुविधा दे रखी है आपको? क्वेश्चंस में डाउट भेजने की सुविधा आपको दी हुई है। अब यहाँ पर तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन चीजों को आप लोग जब यहाँ पर आप पढ़ोगे तो ये आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो मान लो पीछे, क्योंकि रिकॉर्डेड की सुविधा अनअकैडमी देता है। नंबर सिस्टम अगला टॉपिक फिर शुरू होगा, तो जब ऐसे डाउट हो तो वहां पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि कोई बच्चा जो होगा वो अपने पास क्या देख रहा हुआ मिलेगा, हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा हो और उसको प्रॉब्लम आए। तो इन चीजों से बचने के अपने पास दो इलाज हैं, अपने पास दो तरीके हैं। फिर मैं आधी बार जैसे आपने क्वेश्चन भेज दिया, हो सकता है मैं नहीं समझू आपका क्वेश्चन, कभी आप क्या पूछना चाह रहे हो वो मैं आप लोगों से नहीं समझ पाऊं। इसमें तो 6-6 का आपको गैप लेना है, 6 का यहाँ पर, 6 का यहाँ पर, 6 का तो 6 की भी शॉर्ट टर्म्स बनेंगी, इसकी भी शॉर्ट टर्म्स बनेंगी, क्योंकि टोटल अपने पास 600 टर्म है। तो अपने पास यहाँ पर
मुझे ये बताइए क्या अपने पास 600 अंक हैं, तो ये क्या 100 बार अपने पास, ये भी क्या 100 बार और ये भी क्या अपने पास 100 बार, इस प्रकार से आता रहेगा क्या? टोटल अपने पास 600 अंक हैं, मुझे बताइए क्या आप समझ पा रहे हो क्या? तो ये भी 100 बार आएगा और ये भी, ये पूरी टर्म 100 बार आएगी, ये वाली। तो नंबर सिस्टम में मैं जाऊँगा यहाँ पर, तो ये 100 बार आएगी, ये भी 100 बार आएगी और ये नियम होता है कि इनको हम लोग ऐड करते हैं और घटाते हैं। तो फिर आधे बचूँगा क्योंकि नंबर सिस्टम अभी पढ़ा नहीं है, तो फिर 2 क्योंकि आप आते ही ये कमेंट करने लग गए और अभी तक रुक भी नहीं रहे हो। यहाँ पर इसके 2 तरीके हैं, एक तो अनअकैडमी आस्क ए डाउट सेशन आप लोगों को देता है, उस पर आप अपने क्वेश्चन भेजिए और उसमें विद आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन। दूसरा अगला चैप्टर मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। ये 2 तरीके अपने पास हैं, नहीं तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ता रहेगा, कोई अलग चीज़ें पढ़ता रहेगा, बताइए। ठीक है ना? बाकी ये नियम है कि 100 बार आएगा तो हम लोग इसको जोड़ते हैं 7, 11 और 13 का, ये 7 और अपने पास 13 का और 11 का ये नियम होते हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसमें फिर आप बताओ टाइम वेस्ट करने का तो क्या फ़ायदा बताइए? कोई क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का भेज देगा, कोई अलजेब्रा का भेज देगा, कोई किसी चीज़ का भेज देगा। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए कि बच्चे की प्रॉब्लम भी नहीं आए, पढ़ते-पढ़ते अचानक उसको लगता है कि हाँ, ये वाली चीज़ सोल्व होनी चाहिए। तो आज के डाउट सेशन जो था, इसीलिए अनअकैडमी ने पूरा सोच-विचार कर बनाया है। 352 होगा। मुझे बताइए इनका अंतर है क्या? यहाँ डिफरेंस है भाई, अंतर दिया हुआ है देखिए, मैंने अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस है। मैंने सम ले लिया है, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन आएगा। तो मुझे बताओ 7 से क्या ये 4 बार कट जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। 22 से क्या ये 1 बार और 6 बार कट रहा है क्या? तो यहाँ से अपने पास 4 से 4 गुना 2 8, 8 से 2 बार, तो r माइनस r की वैल्यू क्या 2 आ जाएगी क्या? लेकिन वो इतना स्मार्ट है, इतना बढ़िया एग्जामिनर है कि सारे ऑप्शन में डिफरेंस 2 का दिया हुआ है, 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 ताकि बच्चा यही आंसर नहीं कर पाए, वो चाहता आप अगला भी सोल्व करो। अब मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर वो चाहता है कि आप रुको नहीं, सोल्व करते रहो ताकि इससे जितनी ज्यादा चीजें सोल्व करोगे, उसी से कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है। तो मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया में, अगर आपको याद है, तो टोटल सरफेस एरिया में मुझे एक छोटी सी बात बताना, बाहर वाले का सरफेस एरिया भी आएगा, जिसको मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, अंदर वाले का सरफेस एरिया भी आएगा, ये तो दोनों ऐड होंगे ही होंगे, अंदर और बाहर वाले तो दोनों ऐड होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर आपको याद है तो मैंने बेसिक थ्योरी पढ़ाते टाइम तो मैंने सब कुछ बता दिया है, क्या 2 रिंग अपने पास और आएंगी क्या? मुझे ऐसी बात बताइए आप लोग। और इस रिंग का जो एरिया होगा वो क्या 2 इंटू अपने पास पाई, पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर बाहर वाले की रेडियस माइनस आर स्क्वायर अंदर वाले की रेडियस, 2 पाई कॉमन ले लिया, बराबर अपने पास टोटल जो है वो दिया हुआ है 2640। बोलो ठीक है क्या? अब यहां से मुझे ये बताने की कोशिश करो, क्या सभी जगह से मैं r माइनस आर कॉमन ले पा रहा हूं क्या? ये इसको दो चीजें लिख सकते हो, कहीं भी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर है तो उसको ध्यान रखना, आप लोग आर प्लस आर और आर माइनस आर लिख सकते हो, तो दोनों जगह से। अब पढ़ो भाई थोड़ी देर, देखिए पढ़िए, बड़े क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। जब तक पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर नहीं लगाओगे, स्क्रीन पर नहीं लगाओगे, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। पाई मैं दोनों जगह से कॉमन ले रहा हूँ, आर प्लस आर भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? आर प्लस आर कॉमन ले लिया पाई, तो यहां से सिर्फ बचेगा 28। 2 पाई आर प्लस आर अगर कॉमन ले लिया तो यहां से आर माइनस आर बचेगा ओनली। 2 पाई तो कॉमन ले चुके हो, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले चुके हो, तो यहां से तो ओनली 28 बचा, यहां से आर माइनस आर बचा, और उसकी वैल्यू मुझे बताइए क्या 2 होगी क्या? बराबर 2640 तो अपने पास चल ही रहा है, ये लो। यहां से सोल्व करने पर जब आप लोग इसको काटना शुरू करोगे तो 22 से ये मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा? एक बार, और अपने पास 2 बार, इतनी बार कट जाएगा ये अपने पास 30 है, 30 गुना 2 60 से 2 बार, तो मुझे बताओ आर प्लस आर का मान 30 गुना 2 60 से 2 बार, तो क्या 14 आ जाएगा क्या? अब आप लोग मुझे बताओ आर प्लस आर भी आपके पास है 14 और आर माइनस आर भी आपके पास है 2, ये दोनों चीजें अगर आपके पास है, आर प्लस आर भी है और आर माइनस आर भी है, तो घटाने पर तो 2 आए और जोड़ने पर 14 आए, तो क्या वो संख्याएं अपने पास 6 और 8? बोलो ठीक है क्या? ये चीजें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं भाई, ये चीजें आपको करेंगी थोड़ा सा बोर, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को करते जाते हो तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि कैलकुलेशन अगर कोई बच्चा ये मानकर बैठा है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, पेड बैच है, मैं आपको रियल में जो रियलिटी है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन, या आप लोगों ने पढ़ा एस आई और सी आई, मान लीजिए आपने पढ़ा, तो याद रखना एस और सी आई अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग यहां से ध्यान से सुनना, मैं ये सिखा देता हूं, आप सीख भी जाते हो और क्वेश्चन भी करना शुरू कर देते हो। लेकिन कैलकुलेशन अगर आप लोग ये मानकर बैठो कि सर सिखा देंगे और उसके अगले दिन ही मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी होता है नहीं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, कि एक बार पढ़ा दी अगले दिन ही स्पीड बढ़ गई। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैलकुलेशन की स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। तो इन चीजों में आप लोग कोशिश क्या करो, तो आपको थोड़ा ये बड़े क्वेश्चन तो हैं, ये करने का मन तो नहीं करेगा, लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर और बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी।
जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ठीक है शिवम, करते रहो, यही मतलब होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, हमेशा मैं कहता हूं कि मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। शुभम, मेरे स्टूडियो का वीडियो डलवा दूंगा? ठीक है, डलवाता हूँ भाई। मेरा स्टूडियो वैसे ही कोई खास नहीं है, एकदम सिंपल सा है, यूं ही पुराना सा एक मैंने ले रखा है, तो कोई खास तो है नहीं यार ऐसे, मतलब कोई से इंस्पायर तो होगा नहीं। कभी हाँ, पैसा वैसा आ जाएगा तब अच्छा स्टूडियो बनाऊंगा बहुत शानदार, तब मैं आपको फिर उसका वीडियो बनाता हूँ। ऑफलाइन इसी अरे नहीं, ये तो छोटा सा कमरा है भाई, ऑफलाइन इस हॉल में कहाँ से पढ़ाऊंगा? इसमें तो 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 10 बच्चे बैठ सकता है। ठीक है अनुराग। लव यू यस भाई। देखो क्वेश्चन मुझे बताइए, एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओ, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओगे, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, 14 सेंटीमीटर है। एक धातु के ठोस की त्रिज्या, तो अपने पास क्या है, सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना, सॉलिड मेटल मेटल स्फेयर है ये, इसकी ये तो इसकी जो रेडियस होगी, इसका जो वॉल्यूम होगा, एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 14 × 14 × 14, ये अपने पास बराबर होता है। बराबर इससे क्या बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, तो कौन की जो वॉल्यूम होगा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 1.75। मुझे ये बताइए, आर स्क्वायर का मतलब 1.75 इंटू 1.75 इंटू 3.5, क्या अपने पास यही होगा क्या, 35/10, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, एन से, ये लो अपने पास ये आ गया है। मैं करवा रहा हूँ ना सोनम, सारे ही करवा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मेंस वाले वो क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन खुद को करने हैं, नहीं आए तो मैं समझा दूंगा। यहाँ पर एक ही चीज को, ये सबसे पहले मेटेलिक स्फेयर था, तो ये स्फेयर का वॉल्यूम, इसके बाद ये अपने पास कोन का वॉल्यूम, शंकु अपने पास है, कोन है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा। जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओ, वॉल्यूम बराबर होता है। और मान लो ऐसे एन बनाए गए, तो ये 25 से कट रहा है अपने पास 7 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से। अब ये आपको सोल्व करना है भाई, जब तक खुद से सोल्व नहीं करोगे चीजें, तब तक 5 से 2 बार, 7 से कट गया 2 टाइम, 7 से कट गया है 2 टाइम, और 7 से कट गया है अपने पास 2 टाइम, 3 पाई और पाई/3 कट ही रहा है। तो एन का मान मुझे बताइए, यहां से 4 4 और अपने पास ये क्या 32 आ गया है क्या, 8 × 4, और ये भी कितना है 8, 32 आ गया है, और 32 का स्क्वायर क्या 1024 होता है क्या, ये सी अपना आंसर आ गया है। ना ना भाई, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं, बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, काफी बढ़िया क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन, करने की कोशिश करो। पवन, यहां से मैं एक बात आपको बताता हूं, एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखो कि जब भी अपने पास जो एक आकृति से दूसरा आकृति बनाते हो मेल्ट करके, पिघला कर, तो वॉल्यूम बराबर होता है। इधर मैंने एक स्फेयर का वॉल्यूम लिखा है, और इधर मैंने एक कौन का वॉल्यूम लिखा है, और मान लो छोटे ऐसे एन या एक्स कुछ भी मान लो, और उसके बाद वॉल्यूम इक्वल करके सोल्व किया है भाई। प्लीज कॉल मत लेना सर, प्लीज कॉल कर लेना। क्या तो कॉल तो कल किया था आपने, उठाया ही नहीं भाई। कॉल तो कल किया था ना सुनंदा भाई या बहन, जो बात एक ही है भाई। आदित्य, इसके क्वेश्चंस तो मिल गए क्या आपको? हाँ, कल फ्री हूँ दिलखुश, पूरे दिन फ्री हूँ भाई, लेकिन ध्यान रखना 9 बजे तो क्लास है अपनी। यहाँ पर एक इस्पात के धातु के अर्धगोलाकार कटोरा आपकी बार है, यहाँ पर अर्धगोला है, हेमीस्फेयर है। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की। ये अपने पास एक हेमीस्फेयर है, अर्धगोला यहाँ पर ऐसे अपने पास है। ये एक अपने पास अर्धगोला है, इस प्रकार से। यहाँ पर ये लीजिए, मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताइए, सारे लोग देखकर, कि यहाँ पर अपने पास लिखा है कि इसके अंदर कटोरे में बनाने में कुल इस्पात का ये यूज हुआ है, तो इसका वॉल्यूम तो अपने पास ये है, और इसमें जो पानी आता है उसका वॉल्यूम ये है। तो कटोरे की मोटाई और बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग बताइए, मुझे बताइए क्या पानी तो इस अंदर वाले भाग में आया होगा क्या?
छोटे वाले की रेडियस में स्मॉल आर मानूंगा, ध्यान रखना, बड़े वाले की रेडियस में ये मानूंगा। तो मुझे बताइए पानी जो अपने पास इस अंदर वाले भाग में आया होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, सब लोग मिलकर बताइए। अर्धगोले का जो वॉल्यूम होगा वो क्या अपने पास 2/3 पाई का मतलब पाई होता है, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर अपने पास ये जो आया है वो 144 पाई आया है। ध्यान से समझना, ये पानी का वॉल्यूम अपने पास आ गया है। दूसरा, इस गोले का जो टोटल जो वॉल्यूम होगा मुझे बताओ, एक तो पानी, इस स्फेयर का अगर टोटल वॉल्यूम की बात करूं, यहां पर मुझे ये बताओ, अगर टोटल वॉल्यूम की मैं बात करूं तो यहां पर अपने पास टोटल वॉल्यूम में सभी लोग मिलकर ये बताइए, इसकी रेडियस तो अपने पास कैपिटल आर है, इसकी रेडियस जो है वो तो अपने पास कैपिटल आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा टोटल का। ये अपने पास जो रेड कलर के मेटल से अगर बना है तो टोटल का वॉल्यूम जो होगा वो क्या, पानी का वॉल्यूम प्लस जिस भी मेटल से बना है उसके वॉल्यूम को, टोटल को दोनों को ऐड करोगे तभी मुझे बताइए क्या अपने पास टोटल का वॉल्यूम आएगा क्या। मेटल से बना है तो उसका मेटल से बना है कोई भी चीज तो अपने पास एक बोल के अंदर अपने पास पानी अगर भरा हुआ है, ये बोल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है अंदर वाला, तो टोटल का वॉल्यूम तो मेटल प्लस पानी का वॉल्यूम दोनों मिलकर ही तो इस बोल का वॉल्यूम बनेंगे ना। नहीं तो बोल का वॉल्यूम तो अंदर से तो खाली भाग है, ओनली और ओनली मेटल ही रहेगा। हाँ, इसको करना ही पड़ेगा, ज्यादा गहराई तक चला गया है, ज्यादा ही सोच रहा है ये। तो इसका वॉल्यूम मुझे बताइए कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब के, यही होगा क्या। अच्छा 342 है क्या भाई, ये 342 है, अभी गलती हो जाती है हम लोगों से। टोटल का जो वॉल्यूम होगा वो मुझे बताइए, क्या हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा क्या। दिशा कहाँ कंफ्यूज हो, मैं फिर समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एक तो अपने पास पानी का वॉल्यूम है और एक टोटल का वॉल्यूम जो होगा ये मेटल से जो बना है ना, जिस मेटल से बना है उसका वॉल्यूम क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये कोई भी एक क्यूब था या कोई भी अपने पास बॉल है, यहाँ पर मान लीजिए कोई खोखला अपने पास ये है, एक स्फेयर है खोखला जिसकी बाहर वाले की रेडियस तो कैपिटल आर है और अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर है। तो अपने पास कभी कभार हम लोगों से पूछता है ये जिस मेटल से बना है उसका वॉल्यूम बताओ। तो ये अगर खोखला है तो जिस मेटल से बना है ना, ये वाला मेटल, जिस मेटल से बना है उसका वॉल्यूम बताइए, तो उसका जो वॉल्यूम अपने पास होगा मेटल से बना है उसका वॉल्यूम, बॉल का वॉल्यूम नहीं आएगा यहाँ पर। जिस मेटल से बना है उसका वॉल्यूम अगर खोखला है तो अपने हम लोग लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब में से आप लोग अंदर वाले का वॉल्यूम जो खाली भाग है उसका माइनस कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए टोटल बोल में अगर वो ये बोल दे कि यहाँ पानी भरा हुआ है, तो अब बताओ अपने पास टोटल इस बोल का वॉल्यूम कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर टोटल बोल का वॉल्यूम तो तब होगा जब ये खाली भाग है, मेटल का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या टोटल अपने पास इस बोल का वॉल्यूम आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्योंकि पाई से पाई तो अपने पास कट गया है और दो से ये कट जाएगा अपने पास 72 टाइम, तो यहां से मुझे बताइए आर का मान क्या 6 आ गया है क्या। और कैपिटल आर का मान क्या खुद सोल्व कर लोगे क्या, कैपिटल आर का मान क्या यहां से कितना आएगा बताओ, क्या 9 आ जाएगा क्या। तो बताओ इसकी मोटाई कितनी है, बाहर वाले की रेडियस अपने पास 9 आ चुकी है, अंदर जो पानी जहां तक भरा हुआ है उसकी मोटाई उसकी रेडियस अपने पास 3 आ चुकी है, तो रेडियस अपने पास 6 आ चुकी है। तो जो इसकी कटोरे की जो मोटाई है यहां से यहां तक वो मुझे बताइए क्या 3 आ चुकी है क्या, ये अपने पास 3 आ चुकी है। अब इसने कहा है कि बाहर वाले का पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आप लोग बता दीजिए। बाहर वाले पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो मुझे बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो बाहर वाला क्या 2 पाई आर स्क्वायर होगा क्या। आर स्क्वायर की जगह आप लोग बाहर वाले की रेडियस 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, तो 162 पाई, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया, बी, ये अपना आंसर है। तो मैं आपको कल से यानी कि कल मॉर्निंग में इसके क्वेश्चन ही करवाना शुरू करूंगा। मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे 9 बजे। जो भी बच्चा जाना चाहता है अब जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सुमरन इसको एक बार फिर देख लेना भाई, वापस से देखने की कोशिश करना और आप लोग करना। 1 मिनट ही रखना भाई कॉल को आप लोग। हेलो। हाँ जी श्रवण भाई नमस्कार। सर भाई नहीं सर, आपके बच्चे हैं सर हम। अरे भाई दोस्त बच्चे सब सब एक ही बात है यार। सर आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट थी सर कि सर आदेश करो आप आप तो। जी सर, मैंने मतलब जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, बचपन से भी, जब से भी, तो मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी जिसमें मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये चीज़ें कहाँ से आई, इसका ये क्यों हुआ, ये चीज़ का आंसर कहाँ से मिलेगा, ये क्यों हो रहा है, डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया है यहाँ पे। तो ठीक मुझको है। मैं मैथ में बहुत कमजोर हो गया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से आया ये चीज़। हम्म। और दुनिया की किसी किताब में मतलब हर हर क्यों का पूरा आंसर नहीं दिया गया है। बट मुझे फिर एक ऐसे इंसान मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे हर चीज़ का क्यों बतलाया। सर वो आप है सर। थैंक यू सर भाई। इसके लिए सर शुक्रिया सर।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और सर हो सके तो फिर सर अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज की, तो हो सके तो सर अगले 2 साल में मेरी कॉलेज कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं सर आपको ज़रूर कोई एक खुशखबरी दूँगा। ठीक है, ठीक है, तो आप तो आप सिलेक्शन लो सिलेक्शन लो भाई भाई और और जरूर जरूर मिलने मिलने आना। आना। जी सर, हम आपसे ज़रूर मिलने आएँगे सर। ठीक है ना? ठीक है ना? जी सर। ठीक है भाई ठीक है भाई सर। सर। गुड गुड नाइट, नाइट, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर। ओके सर, थैंक यू। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में कल। आज के लिए इतना ही। मॉर्निंग में 6 बजे, बाय मॉर्निंग में 6 बजे नहीं, मॉर्निंग में 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर। अब क्योंकि मेरी 8 बजे, 8:15 बजे फिर क्लास है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।